दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, जहां मैं आपको कुछ भूली बिसरी हुई कुछ कहानियां सुनाता हूं। जैसा कि आज सभी को पता है कि आज 23 मार्च है। आज भगत सिंह और उनके दो कॉमरेड्स सुखदेव और राजगुरु को फांसी लगी थी। तो आज मैं वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपने कहीं ना कभी तो सुनी ही होगी। आज मैं वो घटनाक्रम बताऊंगा 23 मार्च 1931 के दिन क्या क्या हुआ और किस तरीके से हुआ। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ 23 मार्च 1931 के दिन। शाम के बज रहे हैं 4 बजे और भगत सिंह अपने सेल, जो कि कमरा नंबर 14 था लाहौर सेंट्रल जेल का, वहाँ पर बड़े अधीर भाव से कुछ घूम रहे हैं। तो उनके वकील थे प्राणनाथ मेहता। तो प्राणनाथ मेहता जो उनके वकील थे वो वहाँ पे आते हैं सेल में। तो अपनी बुक में लिखते हैं कि जब मैं सेल में पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भगत सिंह बड़े ही अधीर भाव से घूम रहे थे, और जैसे एक सिंह अपने पिंजरे में घूमता है, कुछ उसी तरीके से भगत सिंह घूम रहे थे, बड़े अधीर थे। तो भगत सिंह जैसे ही प्राणनाथ मेहता को देखते हैं तो पूछते हैं कि आप मेरी पुस्तक ले आए? तो प्राणनाथ मेहता बोलते हैं हाँ वो ले आए। तो वो जैसे ही उन्हें मोमेंट प्राणनाथ मेहता वो पुस्तक यानी बुक देते हैं तो वो लेकर उन्हें तुरंत पढ़ना चालू। प्राणनाथ मेहता उनसे पूछते हैं कि कल आपको फांसी लग जाएगी, तो आप कुछ इस पूरी मानवता को कोई संदेश देना चाहते हैं? तो भगत सिंह बुक में से बिना देखे बता देते हैं हाँ मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि इनकलाब जिंदाबाद, और दूसरा जो साम्राज्यवाद की जो ब्रिटिश नीतियाँ हैं मैं उनके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। वो इतने मशगूल हो जाते हैं उस पुस्तक में देख के, प्राणनाथ मेहता उन्हें देख के बड़े प्रभावित होते हैं। उसके बाद प्राणनाथ मेहता चले जाते हैं तो भगत सिंह ने जो जेल में काम करने वाली बेबे थीं तो उनसे बोला था कि आप मेरे लिए घर का बना हुआ खाना लेके आना, क्योंकि खाना ब्रिटिश जेलों में हमेशा कभी अच्छा नहीं मिलता था। तो उस शाम भगत सिंह के लिए खाना लेके आने वाली थी, परंतु उस शाम तो भगत सिंह को फांसी लगी जाती है। अच्छा, अब पूरे जेल में जितने भी जो भी कैदी थे उन्हें जल्दी जल्दी अंदर कर दिया जाता है। सारे कैदियों को लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ तो आज बड़ा होने वाला है। तो एक कैदी था, उसे पता लग जाता है कैसे भी करके आज भगत सिंह को फांसी लगने वाली है, तो वो सभी को बता देता है। तो सारे कैदियों में काफ़ी रोष होता है उस वक्त कि भाई कैसे भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी देने वाले हैं ये लोग। तो जब भगत सिंह जा रहे होते हैं तो एक जेल के ही कर्मचारी थे जो कि भगत सिंह से बोलते हैं कि भगत सिंह कि अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है, अब तो तुम्हारा अंत निकट भी है, तो तुम क्यों ना भगवान से प्रार्थना कर लो कि भगवान तुम्हें माफ़ कर दे। तो भगत सिंह ये बहुत अच्छी बात उसे बोलते हैं कि आज जब मेरा अंत निकट है और जब मैंने अपने पूरे जीवन में कभी उस भगवान को याद नहीं किया, तो आज मैं अपना अंत देख कर भगवान को याद कर लूँ, मैं कायर बन जाऊँ। उस भगवान को ये नहीं लगेगा कि आज देखो कि वो ये व्यक्ति अपनी मौत से डर के मुझसे अपनी माफ़ी मांग रहा है। वो बोले आज मैं आपसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, ना मैं भगवान से किसी भी तरीके की माफ़ी मांगूंगा। फिर सुखदेव जो थे वो सबसे पहले उन्हें फांसी लगती है, और सुंदर सिंह जो थे वहाँ के DYSP थे, उनकी फांसी जो थी उसे एडमिनिस्टर किया जाता है। सुंदर सिंह जो DSP थे वो इनकी डेड बॉडीज़ को फिर लाहौर सेंट्रल जेल की पीछे की दीवार तोड़ के ले जाते हैं और सतलज नदी के किनारे इनका क्रिमेशन करने वाले होते हैं। तो जैसे ही वहाँ के लोकल पंडित को बुला के लेके आएंगे तो लोकल जनता को भी पता लग गया कि किसी का ये क्रिमेशन किया जा रहा है और अंग्रेज चुपचाप कर रहे हैं। तो वहाँ पे लोग आ गए, लोगों ने काफ़ी हल्ला गुल्ला मचाया। फिर उसके बाद ये ब्रिटिशर्स जो थे वहाँ से भाग गए और फिर उनका अंतिम संस्कार प्रॉपर तरीके से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का हुआ था। तो कुछ इस तरीके से 23 मार्च की घटना घटित हुई, और इस पूरी कहानी का मैं अंत कुछ उनकी ही एक दो पंक्तियों से करता हूँ जो उन्होंने लिखी थी कि कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। ये उस व्यक्ति की सोच थी। सलाम है और मुझे फ़क्र है कि मैं ऐसे व्यक्ति के ही मुल्क में पैदा हुआ। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।